Hello, welcome to my channel Computer Tutorials. Today I am going to talk about stack and queue. What is a stack? Stack स्टैक हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टैक ऑफ बुक जैसे हैं, एक के बाद एक हम रख रख रहे हैं, इसको हम स्टैक कह सकते हैं। अभी एक एक करके हम स्टैक का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। Like here it is saying what is a stack? A stack is a data structure of ordered items such that items can be inserted and removed only at one end. At one end क्यों? क्योंकि हम यहाँ मान रहे हैं कि स्टैक अगर हम देखें कि ऊपर का जो बुक है उसको हम पहले हटाएंगे, फिर उसके वाला बाद वाला बुक हम हटाएंगे, फिर उसके बाद वाला बुक हटाएंगे। इसलिए हम जब रख रहे हैं तो नीचे का जो बुक है वो पहले रखा गया, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो ऐसे हम अगर प्रोग्रामिंग की बात छोड़ भी दें तो हम अगर नीचे का बुक पहले हटाने की कोशिश करेंगे तो सारा बुक गिर जाएगा। तो एक प्रोसेस होना चाहिए, उस प्रोसेस को समझाने के लिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब फर्स्ट जो बुक नीचे गया है वो लास्ट में आउट आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सोच लें कि यहाँ से हम प्रोग्रामिंग करके एक प्रोसेस में इसको बुक्स को बाहर निकालेंगे, तो अगर हमको ये सेकंड लास्ट वाला बुक चाहिए होगा तो हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9th बुक को हम रीच कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमको पहले हम थर्ड बुक की बात करें तो पहले हमको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए हम थोड़ा फंक्शंस और प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में आ जाते हैं कि स्टैक्स क्या होती है। व्हाट कैन वी डू विद द स्टैक? वी कैन पुश प्लेस आइटम ऑन द स्टैक। मतलब कोई भी अगर आइटम हमको रखना पड़ेगा स्टैक के अंदर तो हम पुश फंक्शन यूज़ करेंगे। पिक, लुक एट द आइटम ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक बट डू नॉट रिमूव इट। अगर हमको बस देखना है कि स्टैक के बिल्कुल टॉप में कौन सा आइटम है तो हम पिक का यूज़ करेंगे। फिर पॉप, पॉप क्या है? लुक एट द आइटम, लुक एट द आइटम ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिमूव इट। मतलब हम रिमूव करेंगे लेकिन स्टैक में हमको थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो लास्ट में जो बुक है यही हम पहले रिमूव कर सकते हैं। तो एक बार पॉप होगा तो ये रिमूव होगा, दूसरी बार पॉप होगा तो ये रिमूव होगा। ऐसे करके हम बार बार पॉप करके ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये तीन फंक्शंस हमारा स्टैक का इम्पॉर्टेंट हो गया, पुश, पीक एंड पॉप। नेक्स्ट कुछ ऐसे हम टर्म्स देखते हैं स्टैक में, लिफो करके। जैसे क्यू में आ जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। जैसा स्टैक का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं लिफो। डेटा स्ट्रक्चर का एक रूल होता है स्टैक में, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर हम पॉप करेंगे तो लास्ट में जो इन हुआ था वो हम फर्स्ट में उसको आउट करेंगे। A stack is sometimes also called a push down store। ये बस एक नेम है। पुश डाउन स्टोर मतलब जैसे हम फर्स्ट में अगर ये इमेज पे आ जाए कि फर्स्ट में अगर हमने ये बुक को रखा था तो अभी इसके ऊपर एक बुक, इसके ऊपर ये करके ये नीचे चला गया, इसीलिए ये इसको पुश डाउन हम कह रहे हैं। What are some applications of stacks? अगर हम पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग में चले जाए तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में स्टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट का काम होता है। फिर पार्सिंग, कोई भी इक्वेशन पार्सिंग में बहुत अच्छा काम होता है। फिर इवैल्यूएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, इसके ऊपर हम आएंगे। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस के ऊपर मैं एक्सक्लूसिव एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये सब परफॉर्म करने के लिए स्टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक
प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. व्हाट हैपन्स इफ वी ट्राई टू पॉप एन आइटम ऑफ द स्टैक व्हेन अ स्टैक इज एम्प्टी. अगर हम सारे बुक्स को निकाल लें फिर जाके फिर से पॉप करें, फिर क्या होगा? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो. दिस is called stack underflow. The pop meter needs some way to telling us that this has happened. In Java we use Java. This is a exception जहाँ हम exception handle करते हैं. तो इस सिचुएशन को जहाँ पे स्टैक में कुछ है नहीं और वहाँ से हम कुछ और डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम स्टैक अंडरफ्लो कहते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं. ये सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं स्टैक को हैंडल करने के लिए. इंटरफेस आई स्टैक, अगर हम इसे नाम दें तो फिर बूलियन एम्प्टी, मतलब बूलियन इसका रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम दिया हुआ है एम्प्टी. फिर वॉइड, वॉइड मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. और पुश, पुश क्या कर रहा है? ये जो एक कैरेक्टर इंटीजर एक डेटा टाइप कैरेक्टर को हम पुश कर रहे हैं इस टैग के अंदर. पुश में कैरेक्टर डेटा टाइप देने की ये ज़रूरत है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम कैरेक्टर ही दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये डिक्लेयर करना वैल्यूएबल हो जाता है. और ये जो पॉप है, जैसे पुश में हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर सी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही पॉप में इसका रिटर्न टाइप इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉप जो है वो एक डेटा को निकाल के दे रहा है और उसमें एक कैरेक्टर टाइप होना बहुत ज़रूरी है. और पीक में क्या हो रहा है? कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट टेस्टिंग कि क्या डेटा है अंदर, हम थोड़ा चेक कर रहे हैं. यूजिंग अ आई स्टैक, लाइक अगर पैरेंथेसिस के अगर बैलेंस चेक करना हो, मतलब जितने भी ब्रैकेट्स ओपन हैं वो क्लोज हुए कि नहीं, इसको चेक करने के लिए स्टैक एक बहुत ही यूज़फुल और अच्छा मेथड होता है. स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एरे यूज़ कर सकते हैं या लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं. दोनों का डिक्लेरेशन अलग होता है. इसके बाद मैं सी प्रोग्रामिंग में एक एक फॉर्म को यूज़ करके मैं दिखाऊंगी. Now it's coming implementing a stack. Implementing a stack using an array is fairly easy. The bottom of the stack is at data 0. The top of the stack is at data num items -1. क्योंकि जो array होता है वो 0 से शुरू होके जितने का तो लेंथ होता है उसका थोड़ा कम में जाके वो array पूरा होता है. Push onto the stack at data. पुश ऑन टू करने से क्या होता है? वो डेटा आइटम्स के ठीक उसी नंबर पे जाके एक डेटा इन हो जाता है. पॉप ऑफ द स्टैक एट डेटा नम आइटम्स -1. पॉप ऑफ करने से एक उसका जो लेंथ होता है उसका थोड़ा, एक डेटा निकालने से उसका लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा. नाउ इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट isn't that bad idea either. Storing the data in the stack is a linked list. The top of the stack is head node, the bottom of the stack is the end of the list. Push by adding to the front of the list and pop by removing from the front of the list. Now reversing a word. Reversing a word is also done through a stack very easily. यहाँ पे बस हम लिखे हैं, फिर हम एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग में भी आएंगे. यहाँ पे कह रहे हैं कि रीड ईच लेटर, एक जो वर्ड है उसका एक एक लेटर को हम पढ़ेंगे और स्टैक में पुश करेंगे और एक एक लेटर को हम पॉप करेंगे स्टैक से, तो लेटर अपने आप उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. रीड ईच लेटर इन द वर्ड and push it onto the stack. When you reach the end of the word, pop the letters of the stack and print them out.